रूस और यूक्रेन का युद्ध अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है और अब तक किसी भी निर्णायक समाधान पर नहीं पहुंचा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका की विदेश नीति में भी स्पष्ट बदलाव दिखने लगे हैं, खासकर नाटो और रूस के प्रति उनके रवैये में। ऐसे समय में ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में हुई बैठक और उसमें हुई चर्चाएं वैश्विक राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहीं। अब जरा इसे दुनियादारी की नजर से देखते हैं और समझते हैं कि प्रशंसा, सुरक्षा और भविष्य की बैठक के प्लान की चर्चा के बीच क्या कुछ खास रहा ट्रंप और जेलेंस्की की इस मुलाकात में। त्रिपक्षीय वार्ता की पहल, अमेरिका की मध्यस्थता में शक्ति संतुलन का प्रयास। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की और पुतिन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता की संभावनाओं को उजागर किया है। ये पहल अमेरिका की जियोपॉलिटिकल एक्टिविज्म का हिस्सा है, जहां एक बार फिर अमेरिका वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका में आना चाहता है। ये विशेष रूप से उस स्थिति में महत्वपूर्ण है जब यूरोप में अमेरिका की भूमिका को लेकर असमंजस बना हुआ है। अब अगर ये वार्ता होती है तो ये रूस, यूक्रेन और पश्चिम के बीच एक नया भू राजनीतिक समीकरण बना सकती है। यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी, अमेरिका की रणनीतिक चाल। ट्रंप प्रशासन द्वारा यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का समर्थन करना न केवल रूस को एक बड़ा संकेत है, बल्कि ये पश्चिमी गठबंधन के भीतर अमेरिका की नेतृत्वकारी भूमिका को फिर से स्थापित करने का प्रयास भी है। ये संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन रूसी प्रभाव को सीमित करने के लिए यूक्रेन को एक रणनीतिक मोर्चे के रूप में देख रहा है। जेलेंस्की का नया रूप, राजनयिक व्यूह का प्रतीक। जेलेंस्की का परंपरागत सैन्य परिधान छोड़कर ब्लेजर पहनना केवल एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक संकेत है कि वो अब युद्ध क्षेत्र से वार्ताकार की भूमिका में प्रवेश कर चुके हैं। ये अमेरिका और यूरोपीय नेतृत्व के सामने एक सिविल नेता की छवि को स्थापित करने की रणनीति है, जिससे उन्हें अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सके। यूरोपीय नेताओं द्वारा ट्रंप की प्रशंसा, लेकिन सावधानी के साथ। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप की पहल की सराहना तो की, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक सतर्कता स्पष्ट थी। नाटो महासचिव और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की टिप्पणियों से पता चलता है कि यूरोप अमेरिका की वापसी को एक अवसर तो मानता है, लेकिन वो ट्रंप के अनिश्चित रवैये को लेकर सतर्क भी है। ये अमेरिका और यूरोप के मध्य शक्ति संतुलन और नेतृत्व में नए संघर्ष की झलक दिखाता है। क्षेत्रीय अदला बदली पर ट्रंप का स्पष्ट विरोध, संप्रभुता का समर्थन या सामरिक मजबूरी। ट्रंप का ये स्पष्ट संकेत है कि कोई क्षेत्रीय रियायतें नहीं दी जाएंगी। ये यूक्रेन के लिए एक नैतिक जीत हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की कूटनीतिक गणना ये भी हो सकती है कि अगर जेलेंस्की को रियायतें देने को कहा गया तो यूक्रेनी नेतृत्व का समर्थन कमजोर हो सकता है। ट्रंप इस स्थिति को कूटनीतिक लाभ में बदलना चाहते हैं, जिससे वे अमेरिका को पीस मेकर के रूप में प्रस्तुत कर सकें, वो भी बिना अपनी ताकत खोए। ये बैठक केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका की भूमिका की पटकथा का एक दृश्य था। ट्रंप ने यह दर्शाया कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में निर्णायक भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादों की दिशा और परिणाम अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। यूरोप, यूक्रेन और रूस, इन सभी पक्षों को सावधानी से ये देखना होगा कि ये अमेरिकी नेतृत्व शांति की ओर बढ़ता है या केवल सत्ता की कोई नई शतरंज बिछा रहा है।